अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, रुखसाना बशीर आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू फ़क्र के आदाब और इसमें आज़म के हवाले से आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और जनाब आज की एपिसोड में हम आपके साथ शाह साहब की गुफ्तगू इसमें आज़म के हवाले से शेयर करेंगे। शाह साहब फरमाते हैं कि अगर कोई साहिब इल्म आपको सूरह इखलास या कोई भी अस्माए मुबारक पढ़ने के लिए बताते हैं कि इससे मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें बेदार हो जाती हैं, तो इस सिलसिले में एक बुनियादी की पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी अमल या वजीफ़ा करने के पीछे नीयत दुनियावी फ़वाइद का हुसूल ना हो। मैं उससे दौलत हासिल कर लूँगा या लोगों को इम्प्रेस कर लूँगा, लोग मुझे सलाम करने लगेंगे, मेरी इज़्ज़त करेंगे। याद रखिए कि इस नीयत से की जाने वाली इबादत इबादत नहीं रहेगी, बल्कि रियाकारी बन जाएगी। फिर आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसको बग़ैर लालच और तमा के पढ़ा तो बहुत सी क़ुव्वतें अता हो जाएंगी। जिस तरह सूरह नमल में आसिफ बिन बरखिया के पलक झपकने में तख्त लाने का वाक़या है। आसिफ बिन बरखिया या हय्यो या क़य्यूम के आमिल थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से जब इस बारे में पूछा गया क्या या हय्यो या क़य्यूम इसमें आज़म है, तब उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अस्माउल हुस्ना में से एक और लफ्ज़ अता फरमाया, ये पढ़ लिया करो, ये इसमें आज़म ही है, ये इसमें आज़म ही है। इस जुमले में लफ्ज़ ही सारी बात वाज़े कर देता है कि अगर ये इसमें आज़म होता तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ये ना फरमाते कि ये इसमें आज़म ही है, फिर वो ये फरमाते कि ये इसमें आज़म है। दरअसल या हय्यो या क़य्यूम इसमें आज़म नहीं, ताहम इसमें आज़म के बहुत क्लोज है। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ ऐसे अल्लाह ताला के अस्मा के हवाले से बात होगी जिसके बारे में लोग समझते हैं ये इसमें आज़म है। देखेंगे हम कि शाह साहब इस बारे में क्या फ़रमाते हैं, क्या वो वाकई इसमें आज़म है या फिर हमारा उस हवाले से कंसेप्ट दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा इंतज़ार। रुखसाना बशीर आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।